किसी को कोई लेना देना नहीं। जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से विशुद्ध राजनीति हो रही है। नहीं देखिए, उन लोगों को तो निश्चित रूप से कोई लेना देना नहीं है जिन लोगों ने बाबा जी के जीते जी उनकी शव यात्रा निकाली हो, निश्चित रूप से आरएसएस है। और उसी आरएसएस जो उनका आदर्श, अमित शाह जी का, देश के गृह मंत्री का कोई जो आदर्श संगठन है उनका आरएसएस ही है। और आरएसएस का आदर्श क्या है? बंच ऑफ थॉट, मनुस्मृति, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को ही जला दिए थे। अब बाबा साहब के विचार प्रासंगिक हो रहे हैं, जमीन पर आ रहे हैं। देश में कम से कम समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की अवधारणा है, सामान्य सीटों पर भी माननीय अखिलेश यादव जी दलित तबके के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आप ही के सूबे के हैं, हालांकि पश्चिमी इलाका है, आप पूर्वी इलाके से आते हैं। वो कह रहे हैं कभी कभी आदमी कहना कुछ चाहता है किंतु कह कुछ और जाता है, लेकिन समूचे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। नहीं देखिए, वो जो एक बात है ना कि अपने जो चेहरे से जाहिर है उसे छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। तो अमित शाह के हृदय में तो हमेशा वो बंच ऑफ थॉट का वो सामंती वर्चस्ववादी, वो बड़ा जाति की व्यवस्था भरी हुई है, मनुस्मृति भरी है जिसमें जाति श्रेष्ठता है। लेकिन बाबा साहब का तो समूचा जो विमर्श था वो वंचितों को, दलितों को, और आपने जो प्रारंभिक उद्बोधन में कही जो बात, वो ठीक कहा कि हिंदुस्तान के हम लोग खुद करोड़ों घरों में बाबा साहब ने तमाम तरह के विकृतियों से उनको आजादी दिलाने वाले महापुरुष हैं और भगवान से बढ़ करके हैं। चूंकि इस देश में समाजवाद की और समता की बात अगर किसी ने करी, अगर सबको एक लाइन में खड़ा करा, वोट का अधिकार दिया, तो कौन दिया? बाबा साहब ने अगर नहीं दिया होता सबने बुला तो दिया था ना, पर तो जी किसी ने याद रखा था। 56 के बाद 90 में जाके याद आई। वो भी राजनीति, वो तो भी एक मंडल युग, और उस युग से AK वाजपेयी, आप भली भांति वाकिफ हैं, वो युग ऐसा था तो याद आई, नहीं तो निकाल के ले आए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के और डॉक्टर लोहिया के विचारधारा को मिला के चला रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 2027 में बाबा साहब के विचारों को और कैसे धरती मिले और जमीन कैसे मिले और लोकतांत्रिक रूप से और प्रगाढ़ और गहरा कैसे हो, समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर देख लीजिएगा 2027 तो मतलब राजनीतिक औजार, हथियार के तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दरअसल इस्तेमाल हो रहा है कि ये अपमान सम्मान की कहानी तो ऐसे ही एक स्क्रिप्ट रची जा रही है, गढ़ी जा रही है। आशुतोष, देखिए संदीप, मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अगर वाकई बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का सम्मान करती है और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अगर अपना सम्मान व्यक्त करती है, तो उसको फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में यकीन नहीं करती और ना आज के बाद से फिर कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो है ये एक महाविपत्ति है और इसको हर हालत में आने से रोकना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करें और बाबा साहब अंबेडकर को साथ लेके चलें, बिल्कुल नहीं हो सकता। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, इसकी लाश पर ही सिर्फ हिंदू राष्ट्र बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो बात कही गई है, देखिए, हम इतिहास को तोड़ मरोड़ के करें तो बहुत अच्छी बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को नहीं, तोड़ मरोड़ कौन रहा है? दोनों तरफ से कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें अपनी सुविधा अनुसार कही जा रही हैं। वो बीजेपी की तरफ से हो या विपक्ष खास कांग्रेस की तरफ से हो। देखिए संदीप, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब हिंदू कोड बिल आ रहा था तो यही रामलीला मैदान के अंदर जिस भाषा का प्रयोग बाबा साहब अंबेडकर के लिए किया गया था, जिस तरीके से उनके पुतले जलाए गए थे, जिस तरीके से उनकी शव यात्रा निकाली गई थी, कभी बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिले या आरएसएस के इतिहास में कहीं लिखा हुआ है क्या? एक कांग्रेस ने 2-2 बार चुनाव हरवाया, मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। वो सिर्फ कोई कानून के दायरे में सीमित नहीं था, इसलिए मैंने 1935 का आरबीआई एक्ट का भी जिक्र किया। वो फाइनेंस के मामलों में भी अच्छे खासे ज्ञानी थे। संदीप, ये टोकनिज्म है। और ये अगर बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनवाया? महात्मा गांधी के कहने पे, जवाहरलाल नेहरू के कहने पे, राजेंद्र प्रसाद के कहने पे और लोगों के कहने बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अगर नहीं बना, अगर नफरत होती बाबा साहब अंबेडकर से, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाते, उनको लॉ मिनिस्टर बनाते। और किस मसले पे विवाद हुआ है? हिंदू कोड बिल के मसले पर। इस हिंदू कोड बिल के मसले पर, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को लग रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू धीरे धीरे चल रहे हैं, सिर्फ इसी मसले को लेकर विवाद हुआ था।
नेहरू जी का यह कहना था कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ उस मसले पे हम एक साथ हिंदू समाज को इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं। बाद में इसी मसले पे बाबा साहब अम्बेडकर ने छोड़ा था, और जब उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए पर दरअसल मैं राजनीतिक सवाल, आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा आशुतोष, लड़ाई दरअसल ये 2024 में लोकसभा चुनाव में 370 पार 400 पार जो आरक्षण और संविधान पर चली गई और बीजेपी को लगा नुकसान कर गई, थोड़ी वापसी उन्होंने कर ली, थोड़ी नहीं काफी कुछ हरियाणा और महाराष्ट्र के जरिए। अब यहां पर क्या बैकफुट पर सरकार दिख रही है, या जो घेराबंदी की थी कांग्रेस की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर, उसमें कुछ गुंजाइश छोड़ दी, एक रिलीफ दे दिया विपक्ष को? लड़ाई ये है। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को नकार करके आज हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी राजनीति नहीं कर सकती। ये आज की हकीकत ही, आज की सच्चाई है। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है, और मैं कहता हूं कि भारत के लोकतंत्र की, बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की शव यात्रा निकाली, जीते जी उनका अपमान किया, गालियां दी, पुतले जलाए, आज उनकी कस्में खाने के लिए मजबूर हैं। और अगर बीजेपी चाहती है तो साफ तौर पे कहे कि उसको हिंदू राष्ट्र छोड़ना है और अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ले, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो सकते संविधान की बात करेंगे। बिल्कुल बाकायदा केंद्र में आ गए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वो भी अंदाजा शायद कभी ना लगा पाए हों कि 2024 के साल में और चर्चा सारी उनके इर्द गिर्द ही केंद्रित होती दिखेगी। तो इस घमासान में किसका नफा किसका नुकसान, ये आने वाला वक्त तो बताएगा ही। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।